अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। काफ़ी अरसे के बाद मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की नॉलेज में तो होगा मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं था, तो ये माइक मैंने अरेंज कर लिया है और कुछ घर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों का जो भी टाइम ज़ाया हुआ है वो कवर हो जाए। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी कि मेरी आप लोग दरख्वास्त है कि गूगल प्लस के ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। ठीक है, ये मेरा गूगल प्लस का एड्रेस है। हमेशा की तरह आपको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का भी लिंक आपको पेज के ऊपर नज़र आ रहा होगा और मेरी ब्लॉग का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। गूगल प्लस पे ऐड करने से क्या होगा कि कुछ अरसे में मैं एक वेबकैम अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तो वो मेरे पास अरेंज हो गया तो थोड़े अरसे के बाद मैं एक लाइव सेशन रखूँगा जिस पे मैं लाइव आऊँगा गूगल प्लस के ऊपर। तो गूगल प्लस में जो भी मेरे पास एडिट होंगे मेरे सर्कल के अंदर वो मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। बाकी ये है कि बाकी जो तमाम लोग होंगे वो इस कॉन्फ्रेंस को बैठ के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो जब मैं वेबकैम अरेंज कर लूँगा तो फिर मैं आपको उसकी डिटेल बता दूँगा। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम स्टैट्स के अंदर जो फंक्शन यूज़ होते हैं उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ से एंड करता हूँ और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम रैंक का फार्मूला पढ़ेंगे। रैंक एवीजी, मीडियन, एवरेज, मिन, मैक्स, लार्ज, स्मॉल, ये ऑप्शन इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैंक की। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सैलरी है। ठीक हो गया, मुझे इसमें ये देखना है कि सबसे हाई सैलरी किसकी है या सबसे लो सैलरी किसकी है। एक तो ये प्रोसेस होता है कि हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएँ तो हमें पता चल जाता है कि किसकी सैलरी हाई है और किसकी लो है। लेकिन सम टाइम हमने इसको नहीं छेड़ना होता। ठीक है, जिस ऑर्डर में हमें उसी ऑर्डर में रखना है, लेकिन हमें मालूम करना है कि किसकी सैलरी हाई है और किसकी लो है। ठीक है, तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे? रैंक का फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल का निशान, मैंने लिखा रैंक, सही है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि ये सेल है। ठीक है, इसको चेक करो, इसका रैंक चेक करो, कॉमा, फिर मैंने पूरा रेफरेंस दे दिया। ठीक है, इस तमाम के तमाम रेफरेंस के अंदर चेक करो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसमें ऑर्डर का, सही है। ऑर्डर का ऑप्शन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको देता भी हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लेता है, ज़ीरो। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझा देता हूँ कि वो क्या होता है। फ़िलहाल मैं इसको इस तरीके से, और मैंने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर किया तो इसने मुझे बताया कि 14,000 जो सैलरी है वो 26वें नंबर पे आती है। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, ये दिखा रहा है मुझे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है वो 43,000 है और फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी क्या है 47। मतलब कि सबसे टॉप जो सैलरी है वो 47,000 है, फिर 43,000 है। ठीक है, और फिर इस तरीके से फर्दर आगे जा रही है। ठीक हो गया, तो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले लोएस्ट, सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है, सही है। तो ये देखें, इस वक्त ये सबसे हाईएस्ट है 47,000, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगी क्योंकि जब मैं इसको इसका ऑर्डर चेंज करूँगा। तो ये देखें, मैं आपको समझाने के लिए कॉमा लगाया और यहाँ से मैंने इसको कहा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 1 लगा दिया मैंने और इंटर कर दिया और देन मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, ये बता रहा है 3500 जो है ये सबसे लोएस्ट सैलरी है पहले नंबर पे। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है 50 है। ये देखें, ये बता रहा है मुझे कि 47,000 जो है वो हमारे पास सबसे हाईएस्ट सैलरी है, मतलब सबसे लोएस्ट है 3500। फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा सेकंड नंबर पे किसकी सैलरी लोएस्ट है और फिर इस तरीके से आप चले जाएं। ठीक है, सेकंड नंबर पे बता रहा है ये 4000 लोएस्ट सैलरी है और सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा वो हमारी सबसे हाई सैलरी है। ठीक हो गया,
उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। रैंक और रैंक एवीजी एवरेज से निकला है, सही है, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। रैंक एवीजी पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन करता है, जबकि रैंक जो है वो पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। इज इक्वल का निशान लगाया, मैंने कहा रैंक, इस बार मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ रैंक एवीजी, सारा प्रोसेस वही है, मैंने नंबर बताया, कॉमा, पूरा रेफरेंस, ऑर्डर देना चाहें तो दे दें वरना इसको छोड़ दें, ठीक है, 0 या 1, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लेता है। अगर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए आप इसको कॉमा लगा के 1 लगा दें, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मुझे बताया 26.5, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये देखें इसने मुझे कैलकुलेट करके दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने रखा था असेंडिंग ऑर्डर में, इसको भी मैं रख देता हूँ सेम इसी ऑर्डर में, सही है। मैं 1 लगा देता हूँ, इंटर, और फिर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये देखें ये यहाँ पे पॉइंट में कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम इस तरफ आ रहा है 20 और यहाँ पे आ रहा है 21.5, सही है, क्योंकि जब भी पॉइंट में कैलकुलेशन होती है तो रैंक जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक हो गया। सेम जिस तरीके से करेंसी जब आप एक्सचेंज करने जाते हैं तो एक एक पैसे से वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसी तरीके से रैंक एवरेज जो है वो पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन करता है और रैंक जो है वो पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है। अब आपने अगर मीडियन निकाला है, जो लोग स्टैटिस्टिक जिन्होंने पढ़ा है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं कि मीडियन क्या होता है, सही है, मोड मीडियन वगैरह, ठीक है। तो अगर आपने मीडियन निकालना है तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे। मैंने कहा इज इक्वल का निशान, सिंपल सा फार्मूला है मीडियन का ही, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको पूरी रेंज बता दी, ठीक है। एक दो नंबर बताने हैं तो आप सिंपल ड्रैग कर लीजिएगा, मैंने पूरी इसको रेंज बताई और इंटर कर दिया और इसने मुझे यहाँ से मीडियन निकाल के दे दिया, ठीक हो गया। अगर मेरे पास इस तरह की रेंज है जैसे कि इस वक्त यहाँ पे आ रही है तो सिंपल कुछ भी नहीं, इज इक्वल का निशान, वही फार्मूला है हमारे पास, मीडियन ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सारी की सारी रेंज मैंने यहाँ से ट्रैक कर ली और इंटर, तो इसने देखिए मुझे मीडियन निकाल के दे दिया, ठीक है। एवरेज का फार्मूला हम यूज़ करते हैं एवरेज निकालने के लिए, सही है। अब एवरेज सैलरी हम कितनी दे रहे हैं वो मुझे देखना है, तो मैंने कहा एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से रेंज पूरी सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज की, इंटर, तो 16,610 रुपये ये हमारी एवरेज सैलरी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैक्स या मिन, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है और सबसे लोएस्ट सैलरी कितनी है, सिर्फ यही देखना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया रैंक 1 2 3 सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो हाईएस्ट सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाए और यहाँ पे जो लोएस्ट सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए मैंने इज इक्वल का निशान लगाया, मैंने कहा मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, देन आप इसको एंटर कर दें, तो ये देखें इसने मुझे बताया 47,000, जो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था कि ये देखें ये हमारी हाईएस्ट सैलरी है, ठीक हो गया। अब मुझे लोएस्ट सैलरी देखनी है कि सबसे लो सैलरी किसकी है, देखिए 3500 ही आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको इज इक्वल का निशान लगाता हूँ और मैंने कहा मिन ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट नंबर हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पे तो आप एक को क्लिक करें फिर दूसरे को क्लिक करें, मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं मिन का आपको समझा दूँ, ठीक है, और देन मैंने एंटर किया तो ये देखें 3500 हमारे पास ये मिनिमम सैलरी है। अब मिसाल के तौर पे मुझे इनमें से ज़ोन 1 और ज़ोन 6 में, ठीक है, मुझे देखना है कि कौन सी हाईएस्ट है और कौन सी लोएस्ट है, तो देखें उसके लिए मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा इज इक्वल का निशान और यहाँ से मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, मैंने यहाँ से ये पूरा रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा लगाया, देन मैंने यहाँ से
दूसरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो इसने मुझे बता दिया 1/4। सेम इसी तरीके से मिन का फार्मूला है, ठीक है, इनको आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है हमारे पास, ये दो चीज़ें लार्ज और स्मॉल। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, मुझे ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम सैलरी हमारे पास 47,000 है। उसके बाद मुझे देखना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट मतलब कि ये देखिए इस वक्त यहाँ पे ये 49 आ रहा है, तो 43 सेकंड हाईएस्ट नंबर है, सही है। तो अब मुझे ये मालूम करना है, लेकिन फार्मूले के ज़रिए मालूम करना है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें, इज इक्वल का निशान, फार्मूला है लार्ज, लार्ज ब्रैकेट को स्टार्ट किया हमने, पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, और यहाँ से मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर दबाया, तो देखें इसने मुझे यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया था 2, तो ये 43, ये 2 कह रहा हूँ 49, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, सही है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 50 है, तो 47,000 सैलरी आ रही थी, और सबसे उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास ये आ रही है, ठीक हो गया। तो सेकंड लार्ज सैलरी हमारे पास ये है, सही है। यहाँ पे मैक्सिमम के ज़रिए हमने मालूम किया कि सबसे हाईएस्ट सैलरी 47,000 है, और यहाँ पे मैंने मालूम किया कि 47,000 के बाद सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। इसी तरीके से मुझे अगर सैलरी मालूम करनी है कि सेकंड नंबर पे लोएस्ट सैलरी किसकी है, सही है, सबसे लोएस्ट यही है, इसके बाद लो सैलरी किसकी है, तो मैंने कहा इज इक्वल का निशान, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, सेम वही पूरा प्रोसीजर, कॉमा, और मैंने कहा यहाँ से सेकंड, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की, इंटर। तो सेकंड नंबर पे ये मुझे बता रहा है कि 4000 है। नंबर 1 पे देखिए हमारे पास आ रही है 3500, और अगर मैं यहाँ से नंबर 2 को फाइंड करूँ तो देखते हैं हमारे पास नंबर 2 कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए नंबर 2 पे हमारे पास आ रही है 4000, ठीक हो गया। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं सेकंड, थर्ड, लास्ट। इसका एक मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा फार्मूला। ये देखिए मैं लार्ज लिखा और यहाँ पे मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी मैंने टैब को यूज़ किया था इसलिए यहाँ पे मैं करता हूँ 3, 4, 5, ठीक है। अगर आप टैब को यूज़ करके आगे जाते हैं तो जब आप बैक आते हैं तो वो उसी जगह पे उसी के सेम नीचे आता है जहाँ से आपने टैब को स्टार्ट किया था। अब देखिए मैंने कहा यहाँ से लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, और यहाँ से मैंने इसको सेल बता दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखिए इसने मुझे बता दिया 43। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थर्ड, फोर्थ, 5 नंबर पे इसकी सैलरी लार्ज है, ये मुझे दिखा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दिखाने के लिए स्मॉल और लार्ज की जगह मैं यहाँ से कर देता हूँ स्मॉल, ठीक है, और देन ये देखिए सेकंड नंबर पे लोएस्ट सैलरी ये है, फिर थर्ड, फोर्थ, 5 इस तरीके से, सही है। सबसे कम सैलरी हमारे पास थी 3500, सेकंड नंबर पे 4000 हो गई, उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई, थर्ड नंबर पे 5000, फिर 4 नंबर पे 5000, और फिर 5 नंबर पे हमारे पास 6000 आ रही है। तो ये छोटी सी क्लास थी आज मैंने रखी इसको ताकि आप लोगों का थोड़ा सा हौसला बुलंद हो जाए कि काफ़ी दिन हो गए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इंशाल्लाह इस वीक के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। और मेरी कोशिश यही होगी कि रमज़ान से पहले पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तमाम फार्मूलाज़ को पढ़ लें, ठीक है, जो भी हमारे पास एडवांस लेवल के फार्मूलाज हैं उनको पढ़ लें, और फिर पाइवट टेबल, सही है, उसको या तो हम इनिशियली देखेंगे या फिर उसके एडवांस फीचर जो हैं जो ऑफिस 2013 में आए हैं, ठीक है, उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट कर दूँगा, तो मुझे बता दीजिएगा कि 2010 के अंदर ही मैं आपको पाइवट डिटेल में पढ़ाऊँ, पाइवट टेबल, या फिर ऑफिस
2013 के अंदर मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। और फ़ोटोशॉप का लेक्चर इंशाल्लाह मैं जो है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।